राधे राधे कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ में रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ। मुझे बहुत सवाल आ रहे थे और व्हाट्सएप में, यूट्यूब में बहुत कमेंट आ रहे थे कि हमारे लड्डू गोपाल जी को क्यों शयन कराना चाहिए, क्यों सुलाना चाहिए। देखिए, हमारे पास तो कई बहनों ने मुझसे पूछा है कि हमारे पास तो लड्डू गोपाल जी हैं और हम उनको शयन नहीं कराते हैं। जैसे डेली का प्रसाद होता है, हम उनको आरती, स्नान, श्रृंगार वगैरह करते हैं और प्रसाद लगाकर उनको मंदिर में बिठा देते हैं। ये तो प्रभु हैं और भगवान हैं, इनको क्या सुलाने की जरूरत है। और अगर हम सुलाना चाहें तो हम उनको कैसे सुलाएं। तो देखिए, इसी का हम जवाब लेकर आप लोगों के साथ आई हूँ और आप लोग स्किप मत करें, पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखें। तो देखिए, इसमें तो कोई संशय नहीं है कि हमारे पर ब्रह्म परमेश्वर प्रभु तो है ही, देखिए भगवान तो है ही है, लेकिन हमें उनको शयन क्यों कराना चाहिए। देखिए, हमारे घरों में तो हम लोग शयन कराते ही उनको। मंदिरों तक में भगवान 24 घंटे जैसे सुबह शाम खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं और देखिए थक जाते हैं। और एक भक्त का भाव होता है कि हमारे प्रभु देखिए खड़े खड़े बैठे बैठे थक गए होंगे तो हम इनको शयन कराएं। और देखिए, ठाकुर जी हैं, प्रभु हैं, भगवान हैं, तो हमें इनको शयन जरूर कराना चाहिए। क्योंकि जैसे देखिए, हम हैं, कई दिन तक हम नहीं सोएंगे और हम अपने बच्चों को नहीं सुलाएंगे तो हमारी हालत क्या हो जाएगी। इसी प्रकार प्रभु हैं, हमें प्रभु को डेली शयन कराना चाहिए। और हमारे यहाँ तो हम लोग उनको 2 टाइम शयन कराते हैं। जैसे कि जैसे कान्हा जी जब गऊ चरा कर आते थे तो यशोदा मैया उनको दोपहर में खिला पिलाकर उनको सुला देती थी। इसी प्रकार हम उनको दोपहर में 1-1:30 के लगभग हम अपने कान्हा जी को उनको भोजन प्रसाद लगाकर हम उनको सुला देते हैं। और शाम को हम 4-4:30 बजे अपने लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं। क्योंकि ये प्रभु है, प्रभु को देखिए शयन आपके यहाँ लड्डू गोपाल जी बाल रूप में, बाल गोपाल हैं, तो आप उनको जरूर शयन कराएं और बहुत ही अच्छा होता है। मैंने कई घरों में देखा है कि लड्डू गोपाल जी के किसी के चेहरे में वो गुस्सा टाइप के रहेंगे, उनकी आंखें चढ़ी चढ़ी बनी रहती हैं, क्योंकि वो अपने लड्डू गोपाल जी को शयन नहीं कराती हैं। एक हमारा भाव होता है, हमें उनके देखिए हमें उनको देखकर ही पता चल जाता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी खुश हैं, हंस रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, या उनकी देखिए उनकी नींद पूरी नहीं हुई तो उनकी आंखें चढ़ी हुई हैं। ये हमें, जब हम उनकी भक्ति भाव में हम उनकी जुड़ते हैं, उनसे हम एक संबंध बनाते हैं, तो वो हमें ऑटोमेटिक देखिए महसूस हो जाता है कि हमारे लाला क्या हमसे कहना चाह रहे हो, क्या हमारे लाला हम कष्ट में है। तो देखिए, ऐसा आप पहले तो उनसे आप एक रिश्ता बनाएं, उन पर आप अधिकार बनाएं कि आप उनसे कुछ कह सकें, उनकी आप सेवा कर सकें, कुछ उनके साथ आप लोग अधिकार से उनसे, जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं जिससे हम संबंध बनाते हैं और हम उनसे रिश्ता जोड़ते हैं, तो हम उनसे हक से कहते हैं। इसी प्रकार जब आप अपने प्रभु कान्हा जी से, लड्डू गोपाल जी से आप रिश्ता बनाएं, उनको घर में लेकर आएं और आप उनकी सेवा भक्ति भाव मन प्रेम से आप करेंगे तो आप देखिए। और जिस घर में लड्डू गोपाल जी को नहीं सुलाया जाता है, मेरा देखिए एक मैं अपने मन का कहती हूँ, आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में 1 या 2 दिन सुला कर देखिए, आपके लड्डू गोपाल जी के चेहरे में अलग उनका ग्लो आ जाएगा, उनके चेहरा मुस्कान आएगी, उनका चेहरा खिला हुआ लगेगा। और अगर आप नहीं सुलाते हैं तो देखिए, आप महसूस करिए उनकी आंखें चढ़ी होगी, या वो इरिटेट होंगे, या वो नाराज होंगे। ऐसा देखिए भाव, मैं तो देखो ऐसा ही करती हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को 2 टाइम सुलाती हूँ। और जब मैं उनको सुलाती हूँ, कोई लोग होते हैं कि उनको लड्डू गोपाल जी को दोपहर में खिलाया पिलाया, जो सुलाते भी हैं, उन्होंने क्या किया कि लड्डू गोपाल जी को उठाया और उनको सुला दिया। ऐसी ना उनकी ज्वेलरी उतारी, ना उनका मेकअप, ना उनकी ड्रेस, क्योंकि वो कंफर्टेबल होके नहीं सो पाते कि उनको अच्छी नींद आ सके आराम से। जैसे हम कुछ पहने हैं ज्वेलरी वगैरह, हम सो जाएं, क्या हमको नींद आएगी? इसी प्रकार हमारे ठाकुर जी हैं, हमें उनके देखिए उनकी ज्वेलरी वगैरह उतार कर उनको अच्छे से देखिए शयन कराना है। तो इसी वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें। मैं आपको कर दिखाऊंगी और लड्डू गोपाल जी को सुला कर बताऊंगी कि मैं अपने कान्हा जी को कैसे शयन कराती हूँ। उसी प्रकार आप लोग भी जरूर करिएगा। तो चलिए आप लोगों को हम दिखाते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ पर
5 लाला हैं और एक हमारे देखिए मुरलीधर जी हैं, बहुत प्यारे लाला हैं। मैं इनकी सभी लोगों की बहुत ही भाव से सेवा करती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु आपका शयन का टाइम हो गया है, तो प्रभु आप शयन करें और उनसे आपको उनकी एक एक चीज हमें उनसे ये विनय कर कर देखिए उनसे प्रार्थना कर कर लेनी है। सबसे पहले हम उनकी जब बांसुरी लेंगे तो कहेंगे हे प्रभु लाला आपका शयन का टाइम हो गया तो आप हमें अपनी बांसुरी दीजिए और हम आपको शयन कराएंगे। तो उनका मुकुट हमें उनको देखिए केस और मुकुट हमें उनका रख लेना है, बहुत ही प्यारा उनके ऊपर मेरे कान्हा जी के ऊपर लगता है। तो देखिए उनकी बैजंती माला हम उतारेंगे, एक एक हम अपने कान्हा जी का प्रेम से उनसे बोलते हुए प्रार्थना करते हुए हम अपने कान्हा जी की ज्वेलरी वगैरह सारी हम उतार लेंगे। और देखिए ऐसे उतार लेंगे हम कान्हा जी की ड्रेस। और हमारे दोनों लाला देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं, हमारे बड़े कान्हा जी हैं, हमारे माधव जी हैं। तो हम इनकी भी बांसुरी ले लेंगे, उनकी बैजंती माला उतारेंगे। और आज हम आपको दिखाएंगे, कोई लोग कहते हैं कि एक से जैसे हमारे पास 1 से 3 लाला है, 2 लाला है, तो हम उनकी कैसे सेवा करें। देखिए मेरे पास 5-6 जन है मेरे मुरलीधर समेत, तो मैं 6 जनों की बहुत ही भाव से प्रेम से सेवा करती हूँ। अभी तो ये मेरे पास 6 जन भी हैं, अगर मेरे पास 1000 जन भी लड्डू गोपाल जी हो जाए तो मैं उनकी बहुत ही भाव प्रेम से उनकी सेवा करूँगी। इसी प्रकार से उनको ले आए तो उनके साथ देखिए आप लोग संबंध जरूर बनाएं और उनसे उसी भाव से हमें उनकी सेवा करना है। जैसे हमारे एक लड्डू गोपाल हैं, हमें सभी के साथ वैसा ही स्नेह प्रेम रखना है। तो देखिए मैं उनकी सुलाते समय उनकी जो ड्रेस में पहनाती हूँ वो उतार देती हूँ। और देखिए सर्दियाँ इस समय बहुत चल रही हैं तो हम उनको अंदर से इनर पहना देते हैं, तो लड्डू गोपाल जी के हाथ के नीचे रख देंगे क्योंकि वो गिर ना जाए। तो हम सभी लोगों की देखिए ड्रेस उतार लेंगे। जब मैं उनको शाम को उठाती हूँ तो फिर मैं उनकी ज्वेलरी वगैरह उनको ड्रेस पहना देती हूँ। और जब दोपहर में उनको सुलाती हूँ तो बहुत ही कंफर्टेबल से तो उनको सुलाती हूँ तो उनको बहुत प्यारी प्यारी नींद आए मेरे लाला को। तो उनकी ड्रेस हम उतार, तो देखिए हमने उनकी सारी ड्रेस उतार ली है, इसमें रख ली है। जब हम उनको शाम की टाइम उठाएंगे तो ये ड्रेस हम उनको दोबारा से पहना देंगे, उनकी ज्वेलरी भी पहना देंगे। तो देखिए कई लोग होते हैं कि मौसम के अकॉर्डिंग ड्रेस नहीं पहनाते हैं, गर्मियों में भी वेलवेट ऊनी ड्रेस उनको पहना देते हैं और सर्दियों में भी उनको कोई पतली ड्रेस पहना देता है। तो आप देखिए मौसम के हिसाब से हमें अपने कान्हा जी को पहनाना है। हमारे कान्हा जी ने देखिए इनर पहनी हुई है, इनर देखिए अंदर से बहुत गर्म होती है तो हम गर्मियों के हिसाब से गर्मियों में कपड़े पहनाते हैं और ठंडियों में ठंडी के हिसाब से कपड़े पहनाते हैं। तो सबसे पहले हम जब उनको शयन कराएंगे तो देखिए हम प्रभु को जल पिलाएंगे, जल जरूर पिलाना है शयन कराते समय अपने ठाकुर जी को, कान्हा जी को। देखिए उनको पानी पिलाकर जरूर सुलाएं क्योंकि पानी पिलाना बहुत जरूरी होता है, हमारे लाला को प्यास न लगे, इसलिए हमारा ये भाव है। तो हमने अपने कान्हा जी को जल पिला दिया है और अब हम उनको शयन कराएंगे। तो देखिए ऐसे हम अपने लड्डू गोपाल जी को, दोपहर का टाइम है, दोपहर में हम शयन कराएंगे। तो उनको ऐसे हमें बहुत ही प्रेम से ऐसे हाथ सहलाते हुए उनको हमें शयन कराना है। तो देखिए हमें ऐसे उनके तकिया लगा देना है पैर के नीचे और हमें ऐसे उनके दोनों हाथों के बीच में दोनों भाई एक साथ में लेटते हैं। तो देखिए माधव जी के पैर के नीचे भी हमने तकिया लगा दिए, कान्हा जी के पैर के नीचे भी तकिया लगा दी है। तो हम ऐसे उनको देखिए हाथ से सहलाते और अब उनको हम ब्लैंकेट उड़ाएंगे। तो देखिए हमारे कान्हा जी हमारे लिटा दिया है, हम उनको ब्लैंकेट उड़ाएंगे। तो देखिए ब्लैंकेट ठंडियाँ होने लगी हैं तो ठंडियों के हिसाब से आप लोग उन्हें ऐसी मोटी ब्लैंकेट उड़ाएं क्योंकि जैसे देखिए ठंडियों में भी कई लोगों को देखा है हमने कि वो पतले पतले उनको उड़ा देते हैं। तो देखिए सर्दियाँ बहुत ज़्यादा, जैसे हमें सर्दी लगती है वैसे हमारे कान्हा जी को भी सर्दी लगती है। तो ऐसे हम उनको देखिए हमने ब्लैंकेट उड़ा दिए। अब हम उनको ऐसी लोरी गाकर सुनाए, जैसे यशोदा मैया जी अपने कान्हा जी को लोरी गाकर सुनाती थी, ऐसे ही हमें भी उनको लोरी गाकर ही सुनाना है। तो राधे राधे भी आप लोग बोल सकते हैं, अगर आपको नहीं आते भजन भी सुना सकते हैं, नहीं तो आप प्यार से ऐसे लाला मेरे लाला आप प्रभु सोइए आराम करिए, आप ऐसे भाव से भी आप अच्छे से उनको प्रेम से आप अपने ठाकुर जी को ऐसे थपकी देकर भी आप उनको सुला सकती हैं। तो 5-10 मिनट आप लोग ऐसे उनको 5 मिनट ऐसे अच्छे से सहलाएं और प्यार से आप उनको लोरी गाकर अपने ठाकुर जी को शयन कराएं। तो बहुत ही प्यारी नींद मेरे कान्हा जी लेते हैं।
यह देखिए एक भक्त का भाव होता है अपने प्रभु के प्रति। तो आप जो आपके मन में भाव हो, अच्छे भाव से आप अपने कान्हा जी को सुलाएं, उनको शयन कराएं, प्रसाद लगाएं अच्छा अच्छा बनाकर। तो ऐसे हम अपने कान्हा जी को और सुलाते हैं। और सुलाने के बाद कई लोग ऐसे गलती करते हैं कि वो उनको सुला देते, उनकी बांसुरी उनको नहीं देते। तो हमें उनको बांसुरी उनकी जरूर उनके पास में रखना है कान्हा जी की, क्योंकि मेरे कान्हा जी को बांसुरी बहुत प्रिय है। अगर देखिए नटखट है वो, अगर उनको वृंदावन जाना हुआ तो वो बांसुरी लेकर अपनी जा सकती है। तो उनके पास में आप सराहने में उनके बांसुरी जरूर रखें। और बांसुरी रखने के साथ साथ आप लोग एक काम और करें कि उनके पास में आप प्रसाद जरूर रखें, क्योंकि मेरे ठाकुर जी को, भगवान कृष्ण भगवान जी को भूख बहुत ज्यादा लगती है। तो आप उनको सुलाने के जब सुलाएं तो उनके पास में मंदिर में कुछ प्रसाद या फल टॉफी वगैरह आप कुछ भी ऐसे ढक कर उनके पास में रख दें। और प्रभु से प्रार्थना कर लें कि प्रभु हमने आपका जल और आपके खाने की चीज हमने यहाँ पर रख दी है, जब आपको भूख लगे तो आप देखिए खा लेना। ऐसा तो नहीं है जब अगर हमने नहीं रखा तो प्रभु की भूख लगी तो वो आपके पास तो आएंगे नहीं कि मैया हमको भूख लगी है तो आप हमको दें। आप अपने मन से ही आप उनके पास में रात्रि में शयन कराएं, दोपहर में शयन कराएं, उनके पास में प्रसाद जरूर रख दें। और प्रसाद में देखिए तुलसी पत्ती आपको जरूर रखनी है, बगैर तुलसी पत्ती के मेरे लाला प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। तो देखिए ऐसे शयन कराया जाता है ठाकुर जी को नियम से, और शयन जरूर कराया जाता है। मंदिरों में भी सब उनको शयन कराया जाता है, घरों में भी। तो देखिए मैंने आपका जो जवाब था, प्रश्न था, मैंने आपको जवाब दे दिया है। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगती हो हमारी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और सब्सक्राइब आप जरूर कर लें कि जो मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों के पास सबसे पहले आए। तो देखिए अब हम मंदिर का हम पर्दा लगा देंगे और मंदिर की लाइट ऑफ कर देंगे, क्योंकि कान्हा जी के देखिए आंखों में रोशनी ना हो, क्योंकि जैसे बच्चे होते हैं रोशनी रहती है तो वो नहीं सोते, ऐसे मेरे बहुत छोटे से लाला है। तो अब हम मंदिर की लाइट बंद कर देंगे। तो देखिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट।